मेरा नाम कपिल सिंघल एडवोकेट, कहाँ से हैं आप? कोसी कला से। क्या परेशानी थी आपको और कितने वर्षों से परेशान थे आप? 2014 से मुझे परेशानी थी, बट उस समय मुझे पाइल्स था। तो मैं कोसी रहता था, अपने बड़े भाई से मैंने बोला तो उन्होंने देसी दवाइयों का इलाज किया, तो उससे मैं ठीक हो गया था 7 से 8 दिन के भीतर। केले की दवाई देते हैं, उससे मैं ठीक हो गया था। लगभग 2022 में मुझे पहले थोड़ा सा ब्लड आया था मई के आसपास, लेकिन वो 1-2 दिन में ठीक हो गया। मैं सरसों का तेल लगा के जैसे घर का बताते हैं तो उस तरीके से मैंने कर लिया। उसके बाद 25 सितंबर को नॉर्मली मैं अपना वर्क कर रहा था ऑफिस पे, तो ब्लीडिंग जाने लगी डायरेक्टली। तो मैं घर पर गया, घर पर देखा तो वो ब्लड नहीं था, जबकि वो पस था। फिर उसके बाद मैं अपने गांव गया था, वहां पे जो बंगाली डॉक्टर होते हैं उनको दिखाया। उन्होंने बोला कि आपके अब ये पाइल्स नहीं है, ये भगंदर बन चुका है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आपको इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मैंने उनसे बोला कि मैं 6 से 7 दिन का समय मिल सकता है, क्योंकि 30 सितंबर का हमारा समय होता है। उसके उपरांत मैं फिर मुझे बताया गया कि आप इसका ऑपरेशन भरतपुर कराइए, डॉक्टर जिंदल के यहाँ। डॉक्टर के जिंदल के यहाँ जाने पे मैं 1 अक्टूबर को गया था। उन्होंने बोला कि पहले दवाइयों से देख ले, नहीं तो आपका ऑपरेशन ही होगा। बहरहाल 1 दिन का आराम नहीं मिला। 3 अक्टूबर को मेरी इतनी इचिंग होने लगी, इतना पेन होने लगा कि मैं ऑन द स्पॉट तुरंत घर से चला गया। और फिर 3 तारीख को मेरा उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। 3 तारीख के बाद ऑपरेशन करने के बाद 2-3 दिन में ठीक रहा। उसके बाद फिर मेरा पेन धीरे धीरे करके बढ़ने लगा। वो एक साथ जो फिशर था, फिशर था मेरे, वो फिशर फिस्टुला ट्रैक में बदल गया, जो कि मेरे 13.5 सेंटीमीटर तक। उन्होंने मेरी 18 तारीख को सेकंड सर्जरी हुई थी जिस हॉस्पिटल में ही, और सेकंड सर्जरी में उन्होंने 18 सेंटीमीटर मेरा उन्होंने पूरा कट किया। उन्होंने पहला ऑपरेशन उनसे बिगड़ा था, सेकंड में भी उन्होंने जब ऑपरेशन किया कि अब ठीक हो जाएगा आपको, मैं भी तब भी फिर चलो ठीक है अब ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम चलते रहे ऐसे ऐसे करके करीब 10 दिसंबर तक चलता रहा। 12 दिसंबर को जब उन्होंने बोला, 11 दिसंबर को मैं उनके पास दिखाने गया था, उन्होंने बोला कि अब आप ठीक हो। लेकिन 12 दिसंबर को ट्रैकिंग जब मैं फ्रेश होने गया तो उसके बाद फिर ब्लड बहुत ज्यादा सर्कुलेशन बन गया, फिर मैं उनके पास नहीं गया। उसके बाद मैं फरीदाबाद गया था स्टोन हॉस्पिटल में, जो बोला था उन्होंने कि आपका एक बार फिस्टुलोग्राफी कराना पड़ेगा। तो ठीक है, उन्होंने फिस्टुलोग्राफी कराया, एमआरआई कराया उन्होंने। तो उस रिपोर्ट में पता चला कि 3 से 3.5 सेंटीमीटर का ट्रैक है, और अंदर से भी कुछ पार्ट में कई जगह जा चुका है ट्रैक। हम कोशिश कर आपका इंटरनली उन्होंने एक बताया था, इंटरनली फिस्टुला है, जो कि आपका अगर हम कट कर देते हैं तो आपकी कभी फ्रेश जो पॉट वाली जगह वो कभी रुकेगी नहीं, वो इस वजह से उसको साइड से लेके हम करेंगे। अगर यहाँ से फिर भी नहीं होता है तो आपको चंडीगढ़ मेरे सीनियर के पास जाना पड़ेगा। मैं ठीक है सर आप अभी कीजिए, देखते हैं बाद में। ऐसे करते करते फिर 2-3 महीने मेरे निकले, 3 सर्जरी मेरी हो चुकी थी। उसके बाद 8 अप्रैल 2023 को फिर मेरे ये सेम यही प्रॉब्लम होने लगी। उसके बाद मेरे कोसी के मित्र वगैरह थे, उन्होंने बोला कि एक मथुरा में डॉक्टर राजीव हैं, दिल्ली काफी जगह बताया। फिर मैं नॉर्मली फेसबुक में लग रहा था, तो फेसबुक में एमआरसी आयुर्वेदा मैंने देखा। एमआरसी आयुर्वेदा मैंने तुरंत कॉल लगाया। तो कॉल लगाने पर डॉक्टर यहाँ पे सुरेश जी ने कॉल उठाया कि डॉक्टर बैठते हैं सुबह 10 से 1 बजे तक, इस तरीके की बात हुई। उसी उपरांत बीच में जैसे मैंने यहाँ बात की थी, हरिद्वार से डॉक्टर जो छाड़ सूत्र की स्पेशलिस्ट है उनका भी फोन आया था। उन्होंने बोला था कि आप यहाँ पर आ जाइए, हम आपका कर देते हैं। पर मेंटली मैं डिस्टर्ब था कि मैं इतनी दूर नहीं जा सकता, परेशान हो गया। उसके बाद मैं एमआरसी आया दिखाने के लिए, मैं 9 तारीख को ही आया यहाँ पे। 9 तारीख को सर ने बोला कि ऑपरेशन हो जाएगा, सीवियर केस है आपका, बट हो जाएगा, परेशान ना होइए। उसके बाद मैं यहाँ पर आया डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी के पास, एमआरसी आयुर्वेदा। तो इनके पास दिखाया तो इन्होंने छाड़ सूत्र डाला। तो पहले जब छाड़ सूत्र डाला तो उस समय लेंथ नहीं बताई थी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जिस समय मैं ओटी करूंगा आपका, उसके बाद 1 हफ्ते बाद मैं आपको लेंथ बताऊंगा। तो मेरी जो लेंथ थी 12.5 सेंटीमीटर थी, 13.5 सॉरी। तो धीरे धीरे कर उन्होंने बोला कि 3 से 4 महीने में आप आराम से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बट मेरी 3 ऑपरेशन के बाद मेरी ये स्थिति हो गई, मेरी सेंसिटिव स्किन हो गई थी कि अगर हम टच करते हैं तो मेरा पेन बहुत जबरदस्त होता था। एनेस्थीसिया ने काम करना बंद कर दिया। बट डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी ने इतना सपोर्ट किया कि कोई डॉक्टर उसको सपोर्ट नहीं करता। जो सपोर्ट उन्होंने किया, शायद ही एक दिल्ली में रोहिणी में बैठते हैं डॉक्टर, उनको भी बहुत अच्छा स्पेशलिस्ट बताते हैं, बट वो भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करते। बट डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी का मैं थैंक्स बोलता हूँ, उनको मैया रानी की खूब कृपा हो उन पर। उन्होंने बहुत अच्छा मेरा ट्रीटमेंट किया। बीच में मुझे ज्यादा पेन रहने लगा तो उन्होंने बोला कि मैं इसको थ्रेड को थोड़ा सा ढीला छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरी वर्किंग टाइम थी। जब मेरी टाइमिंग हो गई तो उन्होंने 2 महीने के लिए थ्रेड ढीला छोड़ दिया, जिस वजह से मुझे
4 की जगह 6 महीने लगे, बट मैं आज स्टिल फिर भी ठीक हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा, बट डॉक्टर ने सपोर्ट दे रखा है कि वो आप ठीक हो जाओ।